तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। कालपुर नाम के राज्य में समेपाल नाम का एक शिल्पकार रहता था। समेपाल बहुत मेहनती था, लेकिन वह केवल धन कमाने में अपना सारा समय लगाता था। वह हर धनतेरस पर सबसे महंगी और चमकीली वस्तुएं खरीदता था, ताकि नगर में उसका नाम हो, पर कभी भी अपने परिवार को या किसी जरूरतमंद को समय नहीं देता था। समेपाल का पड़ोसी धर्मपाल नाम का एक गरीब व्यक्ति था। धर्मपाल के पास धन कम था, लेकिन वह अपना समय बहुत सावधानी से उपयोग करता था। धनतेरस के दिन जब समेपाल बाजार में घंटों खरीदारी करता, तब धर्मपाल कुछ समय निकालकर बच्चों को ज्ञान की बातें सिखाता, बूढ़े माता पिता की सेवा करता और बीमारों के लिए जड़ी बूटी छोटी ईयां जुटाता। एक वर्ष धनतेरस की रात, जब समेपाल अपने खरीदे हुए सोने के आभूषणों को निहार रहा था, तभी एक वृद्ध और तेजस्वी संत उसके द्वार पर आए। संत ने कहा, पुत्र, मैं भगवान धन्वंतरी का सेवक हूँ। मैं तुम्हें समय का स्वर्ण कलश देने आया हूँ। ये कलश जादुई है। इसमें तुम जो भी समय डालोगे वह स्वर्ण में बदल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम इस समय का उपयोग केवल अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के आरोग्य और कल्याण के लिए करोगे। समेपाल ने सोचा, वाह, अब मेरा धन कई गुना बढ़ जाएगा। उसने बिना शर्त पूछे तुरंत कलश ले लिया। अगले दिन से समेपाल ने अपना सारा समय धन कमाने में लगाना बंद कर दिया। उसने हर सुबह जल्दी उठकर कुछ घंटे उन लोगों की मदद करने में लगाए जो बीमारी या गरीबी के कारण अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे। उसने अपने हाथ के हुनर से उनके छोटे मोटे काम बिना किसी शुल्क के कर दिए। शाम को जब वह वापस आता, तो समय के स्वर्ण कलश में एक चमक दिखाई देती। वह चमक उस समय की थी जो उसने दूसरों को दिया था। लेकिन कुछ ही दिनों में समेपाल को लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं ये सारा समय दूसरों को दूंगा तो मेरे अपने सुख के लिए क्या बचेगा। उद्धरण चिन्ह। अगले धनतेरस पर समेपाल ने कलश में समय डालना बंद कर दिया और फिर से अपनी दुकान पर सारा ध्यान लगा दिया। उसने इस बार पिछली बार से भी अधिक सोना चांदी खरीदा। धनतेरस की रात, जब वह अपनी चमकती हुई संपत्ति को देखकर गर्व कर रहा था, तब उसने देखा कि समय का स्वर्ण कलश अब काला पड़ने लगा है। कलश में जमा सारा स्वर्ण धीरे धीरे राख बन रहा था। उसी क्षण वही तेजस्वी संत फिर प्रकट हुए। संत ने उदास होकर कहा, पुत्र, तुमने धन को तो पहचाना, पर समय के मूल्य को नहीं समझा। भगवान धन्वंतरी ने तुम्हें ये सिखाने के लिए कलश दिया था कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका समय है। जब तुम ये समय दूसरों के कल्याण, स्वास्थ्य और खुशी में लगाते हो, तभी वह समय स्वर्ण की तरह मूल्यवान बनता है। धनतेरस पर हम केवल लक्ष्मी की नहीं, धन्वंतरी की भी पूजा करते हैं, जो हमें आरोग्य देते हैं। आरोग्य का अर्थ है रोग से मुक्ति, और रोग का मूल कारण है स्वार्थ और उपेक्षा। तुमने जब दूसरों को समय दिया, तब उनका और तुम्हारा भी कल्याण हुआ। लेकिन न जैसे ही तुमने स्वार्थ को चुना, तुम्हारा सारा मूल्यवान समय राख हो गया। समेपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने संत से क्षमा मांगी और अपने सारे आभूषण बेच दिए। उन पैसों से उसने नगर में एक छोटा सा औषधालय डिस्पेंसरी बनवाया। उसने फिर से समय के स्वर्ण कलश में अपना समय डालना शुरू किया, लेकिन इस बार वह उस समय का उपयोग निस्वार्थ भाव से बीमारों की सेवा करने में और लोगों को स्वास्थ्य का महत्व समझाने में करता था। जैसे जैसे समेपाल का सेवा भाव बढ़ता गया, उसका कलश फिर से चमकने लगा, और इस बार की चमक पहले से भी अधिक शुद्ध और स्थिर आई थी। और उस दिन से कालपुर के लोगों ने धनतेरस पर यह नया नियम बनाया, धन की खरीदारी जरूर करो, पर अपने समय का कुछ हिस्सा किसी की सेवा या कल्याण के लिए निवेश जरूर करो, क्योंकि असली धन वही है जो आरोग्य और सेवा के साथ मिलकर स्वर्ण बन जाता है। समेपाल ने औषधालय बनाकर और अपना समय निस्वार्थ सेवा में लगाकर न केवल अपने समय के स्वर्ण कलश को वापस चमका दिया, बल्कि पूरे कालपुर राज्य को आरोग्य और परोपकार की भावना से भर दिया। समेपाल का औषधालय जल्द ही सबकी आस्था का केंद्र बन गया। परंतु एक बार फिर प्रकृति ने कालपुर के लोगों की परीक्षा ली। अगले वर्ष धनतेरस से कुछ दिन पहले राज्य में भयानक बाढ़ आ गई।
फसलें नष्ट हो गईं, कई घर बह गए और लोग बेघर तथा बीमार हो गए। पूरा राज्य निराशा और भय के अंधेरे में डूब गया। इस विपत्ति में समेपाल का औषधालय ही एकमात्र सुरक्षित स्थान बचा था, लेकिन वहां दवाइयां और अन्न जल सीमित था। लोग धनतेरस के दिन के बारे में भूल चुके थे। चारों ओर केवल उदासी थी। युवा पीढ़ी, जिसने समेपाल से समय के मूल्य को सीखा था, अब भी आशावान थी। समेपाल ने उन युवाओं को बुलाया और कहा, बच्चों, इस बार धनतेरस पर हम सोना चांदी या नया बर्तन नहीं खरीद सकते और न ही हमारे पास दान करने के लिए धन है, लेकिन हमारे पास एक चीज है जो सबसे बड़ी संपत्ति है, हमारा समय। समेपाल ने अपना समय का स्वर्ण कलश सामने रखा। कलश चमक रहा था क्योंकि वह लगातार लोगों की सेवा में लगा हुआ था। युवाओं ने पूछा, बाबा, इस स्थिति में हम अपने समय को स्वर्ण में कैसे बदल सकते हैं? समेपाल ने गहरी सांस ली और बोले, इस बार हम अपने समय को 3 भागों में बांटेंगे, जो भगवान धन्वंतरी के 3 आशीर्वाद होंगे। तारांकन ज्ञान का समय, पहला भाग, तुम में से कुछ लोग बाढ़ के पानी में खड़े होकर लोगों को बचाओगे और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाओगे। तारांकन सेवा का समय, दूसरा भाग, कुछ लोग औषधालय में मेरी मदद करेंगे, दवाइयां पीसेंगे और घायलों को साफ करेंगे, उन्हें केवल सांत्वना देंगे। तारांकन आशा का समय, तीसरा भाग, और तुम में से कुछ लोग जो स्वयं भी भूखे हैं, वे भूखे बच्चों और बूढ़ों के लिए सूखी लकड़ियां और बचे हुए अनाज को इकट्ठा करोगे, ताकि हर परिवार के लिए एक छोटी आशा की रोटी और एक आशा का दिया जल सके। युवाओं ने बिना किसी सवाल के तुरंत काम शुरू कर दिया। बाढ़ में तैरकर लोगों को निकाला गया। औषधालय में सेवा बिना थके जारी रही। और सबसे महत्वपूर्ण, उस धनतेरस की शाम कालपुर के हर सुरक्षित घर में एक एक छोटी रोटी और एक एक दिया जला, जो किसी धन से नहीं बल्कि परिश्रम और सेवा में बदले हुए समय से उत्पन्न हुआ था। अगले दिन बाढ़ का पानी उतर गया। राज्य के राजा ने आकर देखा कि इतनी बड़ी विपदा के बावजूद कोई भी व्यक्ति हताश नहीं है, बल्कि सभी एकजुट और स्वस्थ हैं। राजा ने समेपाल से पूछा, ये कैसा चमत्कार है? आपने इस आपदा में अपना स्वास्थ्य और हौसला कैसे बनाए रखा? उद्धरण चिन्ह। समेपाल ने मुस्कुराते हुए समय का स्वर्ण कलश राजा को दिखाया और कहा, महाराज, जब धन नष्ट हो जाता है तब केवल समय ही काम आता है, और जब वह समय निस्वार्थ सेवा में लगाया जाता है तो वह स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान बन जाता है। इस बार के धनतेरस पर हमने सोने के बर्तन नहीं बल्कि मानवता का पुल बनाया है। राजा ने उस दिन घोषणा की, आज से कालपुर में धनतेरस का पर्व केवल धन कमाने का नहीं बल्कि संकट में समय का सदुपयोग करने का पर्व कहलाएगा, क्योंकि असली समृद्धि वही है जो हमारे कठिन समय में भी सेवा और आरोग्य का प्रकाश जलाए रखे। और इस प्रकार धनतेरस की पूजा का अर्थ बदल गया। अब लोग सोने चांदी के साथ साथ अपनी वर्ष भर की कमाई से कुछ समय निकालकर सेवा के संकल्प की भी पूजा करते थे, यह मानते हुए कि समय ही महाधन है और इसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग मानव सेवा में है। कालपुर में समय के सदुपयोग की यह नई परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। समेपाल और युवराज विक्रम के अथक प्रयासों से वह राज्य अब न केवल धनवान था बल्कि सबसे स्वस्थ और संतुष्ट राज्य भी था। वर्षों बाद जब समेपाल अपने अंतिम क्षणों में थे, उन्होंने युवराज विक्रम को अपने पास बुलाया। समेपाल बहुत कमजोर थे, लेकिन उनकी आंखों में वही तेजस्वी चमक थी। उन्होंने राजा विक्रम को वह पुराना चमकता हुआ समय का स्वर्ण कलश दिया। समेपाल ने कांपते हाथों से कहा, महाराज, मेरी यात्रा पूरी हुई। ये कलश मैंने आपको सौंप दिया। इसमें अब वर्षों की सेवा और त्याग का शुद्धतम स्वर्ण है। लेकिन ये कलश आपको एक अंतिम रहस्य बताना चाहता है। राजा विक्रम ने श्रद्धा से कलश को अपने माथे से लगाया। समेपाल ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए कहा, कलश को देखो महाराज, इसमें केवल अतीत का स्वर्ण नहीं है, ये हमेशा भरा रहता है ... क्योंकि हर नया क्षण एक नया स्वर्ण है। और इतना कहकर समेपाल ने शांति से देह त्याग दी। राजा विक्रम ने ध्यान से कलश को देखा। जैसा कि समेपाल ने कहा था, कलश कभी खाली नहीं होता था। हर बीतते पल के साथ उसमें एक अदृश्य सूक्ष्म कण जुड़ जाता था। राजा विक्रम को वह परम ज्ञान प्राप्त हुआ। समय का स्वर्ण कलश केवल एक बर्तन नहीं था,
वह वर्तमान क्षण प्रेजेंट मोमेंट का प्रतीक था। धनतेरस पर लोग जो धन कमाते थे वह चला जाता था, जो वस्तुएं खरीदते थे वे टूट जाती थीं, लेकिन जो समय वे सेवा में लगाते थे वह तुरंत ही स्वर्ण बन जाता था, यानी वह पुण्य और आत्मिक संतोष बनकर उनके जीवन में जुड़ जाता था। राजा विक्रम ने अगले धनतेरस पर राज्य के लोगों के सामने यह अंतिम सत्य रखा। उन्होंने घोषणा की, हे कालपुर के निवासियों, आज से समय का स्वर्ण कलश हमारे राज्य का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि धनतेरस का अर्थ साल में एक बार खरीदारी करना नहीं है, बल्कि हर दिन हर पल त्रयोदशी तिथि हमें अपने जीवन की सबसे कीमती मुद्रा समय को आरोग्य, ज्ञान और सेवा में लगाना है। हमारा भौतिक धन तो एक दिन यमराज ले जाएंगे, पर समय के स्वर्ण कलश में डाला गया सेवा का समय कभी नष्ट नहीं होगा। यही एकमात्र धन है जो मृत्यु के पार भी जाता है, और यही भगवान धन्वंतरी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उस दिन से कालपुर के हर घर में दो नहीं बल्कि एक ही दिया जलने लगा। ये दिया चेतना का प्रतीक था, जो धन, समृद्धि और त्याग सेवा के संतुलन को दर्शाता था। और इस प्रकार धनतेरस का पर्व केवल धन की देवी लक्ष्मी और आरोग्य के देवता धन्वंतरी तक सीमित न रहकर वर्तमान क्षण के सदुपयोग और कर्म की पवित्रता का महापर्व बन गया। उपसंहार, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धन केवल एक संसाधन है, लेकिन हमारा समय जो त्रयोदशी तिथि का क्षण है कि वह असली स्वर्ण कलश है। हमें अपने इस कीमती समय का उपयोग सकारात्मक कर्म, सेवा, स्वास्थ्य, ज्ञान में करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन का हर पल स्वर्ण, पुण्य और संतोष पर न जाए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।